किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने ये खेत देख रहे होगे। इसमें बुआई जो हुई है 0238 की है। हमारे पड़ोसी भाई है ये, इन्होंने बुआई की और सूखे की बुआई की। एक तो सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि यहाँ पे जो है सख्त ज़मीन है, सख्त ज़मीन में इन्होंने जो है सूखे की बुआई करी। पड़े करनी चाहिए थी, पड़े करने के बाद ही इनको फिर बोना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का गैप लगे, अभी देर नहीं हुई बिल्कुल भी गन्ने की बुआई में। दूसरा किसान भाइयों, जैसे इन्होंने 4 दिन पहले इसकी जिसमें पानी दिया था, इन्होंने बैती भी बहुत ही कम करी। बस देखो थोड़ा उगाई पे ज़मीन बो रही है ये, तो इन्होंने बैती रूटरी के द्वारा जैसे मुड्ढा कटा, मुड्ढा कटने के बाद रूटरी कटवा के और ऐसे ही फिर बो दिया। देखो किसान भाइयों 4 दिन हो गए इस खेत को और आप सामने देख रहे होगे पानी भी रुक रहा। और देखो कंप्यूटर ना लगने के कारण, क्योंकि जो मालिक है इस ज़मीन का, जो मालिक है उसने कंप्यूटर नहीं लगवाया होगा या कोई भी कारण हो समझो, क्योंकि एक छोटा खेत है, त्रिकोणा खेत है ये। तो देखो आज 4 दिन हो लिए और आज भी पानी रुक रहा। देखो कितना ज़्यादा पानी रुक रहा, देखो आप ही। अगर हम गन्ने की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, एक तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने खेत को समतल करो, एक बार करवा लो, फिर दोबारा तो फिर जैसे रूटरी जैसे धोरा ऊंचा कर दे उसे, तो फिर हम फावड़ों के द्वारा या टीलर के बीच में मड़ा दे के जब कर सके एक सार, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। और या फिर जतरे के द्वारा जैसे भी कर सकता है किसान। हाँ, चारों तरफ डोल निकाल के और फिर जतरे से मिट्टी खींच दो या टीलर में मड़ा दे के जब खींच दो। पर एक बार अपने खेत को कंप्यूटर जरूर लगवाओ, या बहुत ही आवश्यकता की चीज़ है। देखो ये देखो आप यहाँ पे पानी भर रहा, फिर उधर भी पानी भर रहा। इसका आप ये देखो जो कंची होगी वो गल जाओगी, सड़ जाओगी। और ये जो है ना फिर इसमें कंची साटते फिरेंगे, परेशान रहोगे। क्योंकि पहली साल भी इन्होंने कुछ ऐसे ही करा था, 2 साल पहले जब इन्होंने बोर्ड बोया था, जब भी सूखे का बोया था। और वो दूसरा खेत था, उसमें बात इसलिए बन गई थी क्योंकि वह रोसड़ी ज़मीन थी। देखो ये छोटी छोटी बात होती है किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने खेत में बहुत ही हल्का पानी दो। वैसे सूखे की बुआई वहाँ पर कामयाब है जो ट्रेंच की खेती कर रहा। हालांकि 28-30 इंच पर अपजा किसान जो है कर ले कामयाब हो रहे। पशु के द्वारा उसकी बैती कर दे, फिर मड़ी मार दे और फिर गन्ना निकल जा। हमने भी किया कुछ खेत पर, अगर हम 28 पर बोरे पड़े करके बोलो सबसे अच्छा। मैं अपने इलाके की बात कर रहा, जहाँ पर रोसड़ी ज़मीन है वहाँ पर हम सूखे की बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोमट मिट्टी है जब भी बो सकते हैं। अगर हमारी सख्त ज़मीन है, एक तो किसान भाइयों कभी भी उसमें सूखे का ना बो। और देखो पानी रुकने की ऐसी देखो, या जो सामने देख रहे, यह इतना नुकसान का है, इतना ज़्यादा नुकसान का होता है ये पानी। सारी कंची गड़ जाओगी, सारे में फंगस भी आओगा, चाहे दवाई भी डाल रखी हो वह कंची बेकार हो जाओगी, जमने की नहीं, काली काली हो जाओगी। और एक अगर कोई नया किसान है और खेती करना चाह रहा, किसान भाइयों जो सूखे का जो खेती करने का तरीका होता है ना, ये खिलाड़ी ही कर सके इस खेती को। अगर कोई नया करेगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। पड़े कर दो, पड़े करके बुआई कर दो, थोड़ा चढ़मा बीज डाल दो, सबसे अच्छा है। और नॉर्मल विधि में अगर बात करी जा, 27-28 इंच पे बुआई करो। 12-4 के अगर 28 है तो 26 पे भी बो सकते हो, या 28 पे बोलो, सबसे बढ़िया है 28 का, क्योंकि गन्ना भी मोटा मोटा होता है। मैं तो 27-28 को सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। ज़्यादा नेड़ा बोने से ना तो दिक्कत बन जा बहुत ज़्यादा। देखो किसान भाइयों, यह गलती भूल के भी ना करो। पानी रुकने ना दो बिल्कुल भी। जय किसान।